राम राम। हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव के विश्लेषण को लेकर। जैसे कि आपको मालूम हो कि छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में चुनाव का मतदान जो है वो जारी है। लगातार मतदान के आंकड़े भी आ रहे हैं, लेकिन हम चर्चा करेंगे इस बार जो चुनाव एक साथ हो रहे हैं ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के। तो नगरीय निकाय जो है पार्टी के बेस पर चुनाव हो रहा है और किस पार्टी को एडवांटेज है। पिछले लगातार जो चुनाव की जो तैयारियां चल रही थी, जो प्रचार हो रहे थे, उसके बाद मुख्यमंत्री स्वयं धरातल पर उतरे और उन्होंने पद यात्राएं की अलग अलग नगरीय निकाय स्थानों में। तो ऐसे में कितना भाजपा को फायदा हो रहा है, कांग्रेस किस स्थिति में है, इसको लेकर अपन चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी जुड़ गए हैं। जैसा कि आपको मालूम हो कि छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 192 नगरीय निकाय हैं, जिसमें से 14 नगर निगम है, 14 नगर निगम और 54 जो है नगर पालिका और 124 नगर पंचायत। लेकिन ये भी आपको बता देते हैं कि 2023 में भूपेश बघेल सरकार के दौरान 17 नगर पंचायत का गठन किया गया था और अभी पिछले एक साल में भाजपा सरकार द्वारा 9 नगर पंचायत की घोषणा की गई थी। इसके अनुरूप में 26 नगर पंचायत और बढ़ गए थे, जबकि कुछ नगर पंचायतों को नगर पालिका के रूप में प्रोन्नत किया गया था। इस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद चुनाव हो रहे हैं, तो ये समझते हैं कि किस पार्टी को इस बार ज्यादा फायदा होता दिख रहा है। जी चुनाव लगभग अब आज मतदान के दौरान खत्म हो गया। अब इसके बाद अटकलें लगाई जाएंगी, कौन से पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा था, उसका बूथ प्रबंधन कैसा रहा, उसके प्रत्याशी कैसे रहे, वोट मतदान के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचाने में कौन सफल हुआ। ये सब चीज़ों के आधार पर और जनता का रुख क्या है, इसी चीज़ को हमको समझने की कोशिश आज हम चर्चा में करेंगे। अगर आप प्रत्याशियों को अगर देखेंगे तो प्रत्याशियों को लेकर काफ़ी मंथन के बाद दोनों पार्टियों ने अपनी जीत की संभावनाओं को देखकर क्षेत्रीय सांसद विधायकों की सिफारिश पर ज़्यादातर टिकट बांटे हैं। इन टिकटों पर कई जगह नाराजगी है, कई जगह समन्वय के साथ काम किया। जहाँ नाराजगी है, नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई है। अजय जामाल जी, पवन साय जी, अरुण साव जी, डिप्टी सीएम शर्मा जी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, एक तरफ भाजपा पूरी पार्टी ने झोंक दिया था नगरीय निकाय चुनाव पर, क्योंकि पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और जिस अनुसार केंद्र से या देश भर में भाजपा को समर्थन मिल रहा है, तो उसी अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी आ जाए, इसीलिए भाजपा यहाँ जोर शोर से प्रयास कर रही थी। अब इसको अगर आप देखेंगे, आज के मतदान का रुख, मतदान का प्रतिशत अच्छा है। लगभग जगह वोट डलवाने के लिए दल निकला हुआ है, पार्टियों का दल निकला है, निर्वाचन आयोग का दल निकला है। और क्योंकि पार्षद और महापौर चुनाव व्यक्तिगत रहता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने वोट को निकलवाने के लिए हर प्रत्याशी लगा हुआ है। जिसका ज़्यादा जान पहचान, ज़्यादा संपर्क उस वार्ड में है, वो पार्षदों में निकाल लेगा। और बहुत जगह लग रहा है कि निर्दलीय भी जीत कर आएंगे। दूसरी तरफ महापौर में देखेंगे, महापौर में पूरे प्रदेश भर में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। कहीं कहीं पर जो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी बागी होकर जो लोग लड़ रहे हैं या बसपा है, वहाँ पर दिख सकती है। अब अगर आज का देखेंगे तो संसाधनों के साथ और पार्टी की कार्यकर्ताओं की फौज के साथ लड़ती हुई भाजपा
थोड़ी इस बार आगे निकल जाएगी, ऐसा प्रारंभिक आकलन लग रहा है। और ये आज के मतदान के बाद उसके लिए एक सुखद संदेश रहेगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस का देखेंगे तो कांग्रेस कई जगहों में, खासकर बिलासपुर संभाग, अंबिकापुर संभाग, बस्तर संभाग, इन संभागों में लड़ती हुई दिख रही है और इन संभागों से ज़्यादा उम्मीद कांग्रेस को है कि उन संभागों से उसको प्रत्याशित जो रिजल्ट मिल सकते हैं। अब वो मिलता है कि नहीं मिलता है, और इसका आकलन भाजपा को हो गया था, इसलिए भाजपा ने उन इलाकों पर विशेष आदमी बिठाकर, विशेष लोगों को बैठाकर अपने चुनावी समीकरण को पक्ष में करने की कोशिश की है। इस चुनाव में कई लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। जैसा पार्षद के लिए मानेंगे तेजाब ढेबर चुनाव जीतेगा या नहीं जीतेगा, उसी तरह मधुसूदन यादव सांसद विधायक रहे, महापौर लड़ रहे हैं, दूसरी बार जीतेंगे। इस तरह विनय जायसवाल चिरमिरी में लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। ऐसी कई सीटें हैं इस पर जो है प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई, और उन लोग का राजनीतिक भविष्य समझेंगे। और एक और बात आ रही है कि कई मंत्रियों को ये ड्यूटी लगाई गई है कि आपके क्षेत्र में अगर परफॉर्मेंस कमज़ोर रहा, आपके क्षेत्र में अगर तरह की उम्मीद पार्टी कर रही वैसे नहीं मिलेगा, तो जो आगामी 4 साल परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए या महत्व मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी पार्टी संगठन ने, ऐसी चेतावनी। दूसरी तरफ कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस में ये लग रहा है कि आगामी समय खासकर टीएस बाबा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएंगे, मान लगा जा रहे हैं। तो सरगुजा संभाग में वो कुछ कर दिखाएंगे, ऐसी कांग्रेस को उम्मीद है। दूसरी ओर वही इलाका सीएम का इलाका है, तो क्या सीएम के इलाके में इस तरह से भाजपा को परफॉर्मेंस होना चाहिए नगरीय निकाय चुनाव में, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। कि एक जो नेतृत्व संभालना चाहते हैं वो अपनी जद्दोजहद किए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। दूसरा, जिनके हाथ में नेतृत्व है वो जिस अनुसार से पार्टी ने प्रतिष्ठा उनको दी है, उसके बाद वही रिजल्ट, जैसा विधानसभा में रिजल्ट था, जैसा लोकसभा में रिजल्ट था, वही रिजल्ट नगरीय निकाय में मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। जो मंत्री हैं, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो मंत्री हैं उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है और उनके बल्कि जो परफॉर्मेंस बेस पर उनको तवज्जो दी जाएगी, ये भी बात कही आपने। इस पर काफी इफेक्ट पड़ेगा, फिर मंत्रियों ने मेहनत भी करी होगी और उसका इफेक्ट भाजपा के ऊपर आएगा। लेकिन कांग्रेस में तो ऐसा कोई जैसे टीएस सिंहदेव जरूर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन और दूसरे जगह में इसके अलावा चरणदास महंत अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र जो उनकी महंत है कोरबा में कर रहे हैं, जांजगीर जो इलाके उनके हैं वो भी लगातार सघन दौरा कर रहे हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए और पत्नी के सांसद रहते हुए लोकसभा क्षेत्र में परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ये भी एक आगामी समय तय होगा कि नेता प्रतिपक्ष के इलाके में। अभी तक ये ठिकरा फोड़ सकते थे कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव हार गए, भूपेश बघेल का नेतृत्व जो है वो ऐसा था वैसा था, ये बात आ गई। परंतु अगर विधानसभा चुनाव में देखेंगे, विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में, दोनों चुनाव में चरणदास महंत के इलाके में कांग्रेस फायदे में रही। लोकसभा में कांग्रेस ने जीती, विधानसभा में भी सर्वाधिक सीट कांग्रेस को चरणदास महंत के इलाके में मिला है। तो क्या चरणदास महंत जो अपना परफॉर्मेंस है वो बनाए रखेंगे या नहीं रख पाएंगे, ये भी एक बड़ी चुनौतीपूर्ण बात रहेगी।
क्योंकि चरणदास महंत एक सधे हुए रणनीतिकार हैं। और दूसरी बात जो है कि आगामी 4 साल उनके नेतृत्व में राजनीति होनी है, और कांग्रेस हाईकमान जो है चरणदास महंत को राय को मान रही है, तवज्जो दे रही है। ऐसे में जमीनी स्तर पर चरणदास महंत कितने मजबूत होते हैं, कौन से इलाके में कौन सा नेता जमीनी स्तर पर मजबूत हो पाएगा, कौन उखड़ जाएगा, ये बातें इस चुनाव से दिखेगा। और प्रारंभिक रूप से कुछ हद तक दिख भी रहा है। जिन इलाकों में कांग्रेस को लगा था कि मैदानी इलाकों में हमको और फायदा होना चाहिए था, नहीं हो पाया, तो उन मैदानी इलाकों में कांग्रेस मेहनत कर रही है। बस्तर में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हैं, वो मेहनत कर रहे हैं कि वह परफॉर्मेंस वहाँ पर एक अच्छा आ जाए, ताकि उनकी कुर्सी बची रहे। और एक रिजल्ट जो है किस तरह आ सकता है, वो पदयात्रा निकल कर कांग्रेस के नेताओं को मोटिवेट कर कर मुद्दों के तहत कई बड़े मुद्दे उन्होंने जोरदार तरीके से उठाकर एक कांग्रेस की टीम को खड़ा की है। अब वहां अब पर इसमें क्या असर पड़ेगा ये देखिए। ये कांग्रेस में बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, यानी टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, दीपक बैज, ये सब अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और उसका फायदा मिलेगा। जांजगीर चांपा जिला और कोरबा में ये सब सांसद भी हैं, ज्योत्सना महंत जी, और उनके जो ग्रामीण क्षेत्र है या नगरीय निकाय वाला एरिया है, और जांजगीर में भी है, वहाँ भी 6 जो नगरीय निकाय क्षेत्र हैं शक्ति और इसमें जांजगीर जिला में, तो उसका फायदा जरूर मिलेगा। ये साफ समझ में आता है, क्योंकि वहां तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था जांजगीर चांपा जिले में। तो लेकिन इसमें मंत्रिमंडल विस्तार भी काफी इंतजार किया जा रहा है, तो ऐसे में मंत्रियों का दिख रहा है काफी पसीना बहा रहा है, लग रहा है। पसीना बहा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य तय होना है। और एक तरह से इसी से उनका रिजल्ट दिखेगा। रिजल्ट दिखना है इसलिए भी, जैसा आप उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, दोनों जो नेता हैं, दोनों इलाकों को पार्टी ने तवज्जो दी है, परफॉर्मेंस दी है। लोकसभा में भी रिजल्ट ठीक रहा उनके इलाके में। अब जो है उस इलाके में क्या स्थितियां रहेगी, वो क्योंकि नगरीय निकाय मंत्री है, एक तरफ बिलासपुर और मुंगेली जिला में अगर माने तो वहाँ आकर केंद्रीय शहरी मंत्री तोखन साहू उस इलाके से हैं। प्रदेश के मंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साहु भी मुंगेली इलाके के हैं, बिलासपुर इलाके के हैं। तो उन इलाकों में परफॉर्मेंस जो है नगरीय निकाय चुनाव में कैसा आता है, ये समझने लायक है। और किस तरह से वो योजनाओं को धरातल में ले जाते हैं, किस तरह से विकास को गति देने पर जनता को विश्वास दिला सकते हैं। क्या उन्होंने 1 साल में विश्वास दिला पाया कि हम आपके इलाके में काम कराएंगे? ये एक बड़ी बात उस इलाके में देखने को मिलेगी। अब बिलासपुर की बात किए तो एक प्रश्न पुरानी मतलब यानी जब टिकट वितरण हुआ था उस समय की प्रश्न था कि तोखन साहू केंद्रीय मंत्री है, उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव, धर्मलाल कौशिक जैसे कद्दावर नेता वहाँ हैं। इसके बावजूद जो महापौर का जो टिकट है बीजेपी का, वो अमर अग्रवाल के चॉइस से हुआ है। ये समझ में नहीं आ रही है बात की ऐसा अमर अग्रवाल को इतना तवज्जो मिलता है पार्टी में, ये कुछ नहीं लग रहा है ये कि जो महापौर हैं, बिलासपुर शहर के महापौर हैं, पहली बात नगरीय प्रशासन मंत्री रहे हैं। एक रणनीति के तहत उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया गया है, वर्तमान में विधायक हैं, परंतु उनको नगरीय निकाय और एक घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया गया। लंबे समय से बिलासपुर के विधायक रहे, वहाँ की राजनीति को वो समझते हैं, शायद इसीलिए पार्टी ने उनकी राय को मानते हुए पूजा विधानी को टिकट दी गई है। उनके टिकट पर विवाद की स्थितियां हैं और कोर्ट में भी मामले हैं, तो रिजल्ट बताएगा कि क्या होगा और क्या स्थितियां बनेंगी। मैं एक और बात बोल रहा हूँ, पूरे चुनाव में मैं एक और बड़ी बात है कि कवर्धा में जो चुनाव हो रहे हैं नगर पालिका के, उसमें एक तरफ भावना बोरा, विजय शर्मा मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ पराजित कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर अभी तक चुनाव
विधानसभा चुनाव के बाद अपने क्षेत्र नहीं गए। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि वो अब कवर्धा में प्रचार प्रसार और वहाँ जाएंगे, रणनीतियों को समझेंगे, परंतु वो पूरी राजनीति जो है वो रायपुर से ही करते रहे। टिकट में उनकी राय ली गई, मानी गई। अब वहाँ पर क्या रिजल्ट आता है, ये एक समझने लायक रहेगा कि लोकल नेताओं को तवज्जो दी गई, नहीं दी गई, और टिकट वितरण किस तरह था। जो बड़े नेताओं से जो भाजपा में वहाँ गुटबाजी है, कवर्धा में भाजपा में गुटबाजी है, वहीं रमन सिंह है, मनोज पांडे है, विजय शर्मा है, खेमे बटी है, उसके बावजूद भी वहाँ भाजपा को जीत मिलती है, या रायपुर में बैठे बैठे राजनीति कर रहे हैं, रणनीतियाँ बना रहे हैं, टिकट वितरण करा रहे हैं मोहम्मद अकबर, वो कवर्धा में इस बार परफॉर्मेंस कैसे अपनी पार्टी का ला पाते हैं, ये एक आगामी समय देखने लायक रहेगा। अभी तक वो नहीं गए हैं प्रचार में, अभी तक प्रचार में नहीं गए हैं वो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस पर फिर कभी वीडियो बनाएंगे। मोहम्मद अकबर ऐसे जाने माने शख्स हैं, ऐसे राजनीतिज्ञ हैं कि उनकी जो राजनीति है दूर से यानी राजधानी से चलती है, लेकिन चुनाव लड़ते हैं वो 150 किलोमीटर 125 किलोमीटर दूर खौरधा में जाके चुनाव लड़ते हैं। मोहम्मद अकबर को लेके जो शख्सियत है उस पर एक अलग से वीडियो बनाने लायक है। उनकी जो राजनीति है बिल्कुल अलग है। उनकी जो रणनीति बहुत ही जमीनी स्तर पर है। उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे कि कुल मिला के बीजेपी का एडवांटेज है, ऐसा लग रहा है। अब आप इसके बाद बताइए कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में खासकर ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति रहेगी, आप उसको बताने का हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या स्थितियां रह सकती है आपके अनुसार। नहीं, ये जो चीज एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी देता हूं कि पिछले जो 26 नगर पंचायत जो निकाय बनाए गए हैं भूपेश सरकार द्वारा, और 17 नगर पंचायत जैसे मैंने शुरुआत में कही, और इसके बाद जो है जो 9 नगर पंचायत नए बनाए गए हैं। तो इस 26 नगर पंचायत में जो ग्रामीण क्षेत्र है उससे बने हैं, जैसे पामगढ़ हो गया, पामगढ़ बसपा प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन अब जो है वहां सिंबल पे चुनाव लड़ा जाएगा वहां के नगर पंचायत में। तो अब बसपा भी वहां पे मैदान में है और बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में है। ऐसी स्थिति में तो वार्ड वाइज जो है पार्षदों का जो चुनाव हो रहा है वो भी सिंबल पे हो रहा है। तो वहां पार्टी की जो घुसपैठ है वो मजबूत होगी। रूट पर जो है बसपा के जो वोट बैंक है, ना केवल पामगढ़ बल्कि अन्य मैदानी इलाके जहां पे नगर पंचायत बनाए गए हैं, वहां जो है बसपा के जो वोट हैं वो भाजपा में शिफ्ट हो रहे हैं, कांग्रेस में शिफ्ट हो रहे हैं। ये बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा आने वाले समय में। लगातार हम नजर बनाए रखे हैं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, और अब जो है आज वोटिंग के बाद फिर जो रिजल्ट आएगा उस दिन हम फिर से चर्चा करेंगे। तब के लिए फिर से राम राम।